जिंदगी है वैसी जी लेता हूँ अब मैं थोड़ा और। मेरे दिल की रेत पे आंखों की जो पड़े पर छाई तेरी पी लेता हूँ तब मैं थोड़ा और। जाने कौन है तू मेरी मैं ना जानू ये मगर जहाँ जाऊँ मैं करूँ मैं वहाँ तेरा ही जिक्र। मुझे तू राजी लगती है जीती हुई बाजी लगती है तबीयत ताजी लगती है ये तूने क्या किया। मुस्कुराहट एक पहेली कमाल की है, जितना बताती है उससे कहीं ज़्यादा छिपाती है। हेलो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है नॉक्स विजय और आज की कहानी है कानपुर शहर की जान आरजे राघव की, जिनके मस्करे अंदाज, एक्सप्रेशंस और स्माइल की दुनिया दीवानी है। लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द और स्ट्रगल जिससे कि दुनिया बेखबर है, जो दुनिया को मुस्कुराना सिखा रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में भी यही मुस्कान और यही खुशियाँ थी या कहानी कुछ और थी। आइए सुनते हैं कहानी नॉक्स विजय की ज़ुबानी। जब खेल कूद की उम्र से ऊपर उठ के आती है कुछ अकल, फिर समझ आता है उतनी प्यारी नहीं है ये ज़िंदगी जितनी लग रही थी कल। कैरियर, पेन, मनी, ड्रीम, इन सब का शुरू हो जाता है दंगल। जीना है तो लड़ना पड़ेगा, चाहे ज़िंदगी हो या जंगल। लेकिन सबकी किस्मत नहीं होती इतनी ख़राब, कोई बचपन में ही पा लेता है शोहरत बेहिसाब। किसी को मिल जाता है सब कुछ पापा दादा के उपहार में, और किसी को लड़ना पड़ता है इस खूनी संसार में। सुना है कि जब देता है ऊपर वाला, देता है छप्पड़ फाड़ के, पर किसी का कुछ ले जाता है तो ले जाता है सब कुछ झाड़ के। ये बात तब की है जब ईश्वर भी हो गए थे उनसे खफा, जब अचानक आरजे राघव के पापा हो गए लापता। बहुत ढूंढने पर भी कुछ नहीं चला पता नहीं ये किस गलती की उन मासूमों को मिल रही थी सज़ा। वो टाइम ऐसा था जब प्रॉब्लम्स आ रही थी बेशुमार, परेशान थे सब और सब ने मान ली थी हार। पूरे घर में सिर्फ पैसे थे 2000, घर का किराया भी देना था और माँ की तबीयत भी थी खराब। जब किस्मत तुमसे जाती है रूट, तब बस यही ख्याल आता है किसी चलती ट्रेन के आगे जाऊं कूद। स्ट्रेस में रहते थे वो सारा दिन और हमेशा ख़राब रहता था उनका मूड। हटने वाले थे ये गमों के बादल और आने वाली थी कुछ उम्मीदों की धूप। मदद का हाथ बढ़ाया उनके मामा ने, जो लेके आए उनके लिए भगवान का रूप। 1 महीने का खर्च उन्होंने उठाया और सबको एक साथ उन्होंने समझाया, आगे बढ़ो और ऐसे मत मानो हार, मैं नहीं कर पाऊँगा अब मदद हर बार। फिर उनकी दीदी ने जॉब करके घर को संभाला, राघव ने रेडियो में काम आगे बढ़ाया और पहली साल में बेस्ट आरजे ऑफ द ईयर का अवार्ड पाया। अब उनको फ्यूचर दिखने लग गया था साफ, और मरने की बात वो भी भूल गए ऐसे ही जैसे अभी भूल गए हो आप। अगर जीना है तो मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, बोलने से सक्सेस नहीं मिलती मेरे भाई, सक्सेस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इश्क करके तुझसे दीवाना बेताब हुआ।